ड्रैगन बॉल काकुमे ये वन ऑफ द बेस्ट फैन मेड मांगा कंसीडर करी जाती है ड्रैगन बॉल की। और जब मैंने उसके लेटेस्ट चैप्टर तक कॉट अप कर लिया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला हमें कुछ और चाहिए ऐसा। वेल टुडे आई प्रेजेंट दैट। आज मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ ड्रैगन बॉल हाकाई। एक और ड्रैगन बॉल की फैन मेड मांगा है और इसके अंदर बहुत कुछ है, जैसे कि इसके अंदर अपने लॉन्डे गैगारोट और वेजिटा अपनी गॉडली पावर्स को भी सरपास करने वाले हैं। इवन गोकू तो गॉड डिसीजन बनने वाला है। और ऑफ कोर्स अपने से नए पोटेंशियल अनलॉक करेंगे तो नए एनिमी भी आएंगे जो ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांग होंगे। और ड्रैगन बॉल हाकाई की स्टोरी है वो ड्रैगन बॉल सुपर गैलेक्टिक पेट्रोल प्रिजन सागा के बाद शुरू होती है। स्टोरी बिगिंस जहां पता लगता है एक टेरिबल मैजिशियन जिसका नाम है मोरो द डिवावर ऑफ वर्ल्ड, उसको गोकू और उसके दोस्तों ने फाइनली हरा दिया है। द यूनिवर्स इज सेव्ड एट लीस्ट फॉर नाउ। इसके बाद हम इस अननोन जगह पे आते हैं जहां पे कोई क्रैश लैंड करता है और ये कौन है वी हैव नो आइडिया। और उसके पास एक क्यूब भी है। इसे क्रैश लैंड होते हैं पे सबऑर्डिनेट आते हैं, बोल रहा होता है मास्टर एंज आप ठीक तो है ना। और जरा तुम इसके अपीयरेंस को देखो, ये थोड़ी सियान वाली वाइब दे रहा है। एनीवेज अभी एंज बोलता है मैं ठीक हूं और अभी मेरी चिंता नहीं है बिकॉज वो हरामजादा यहीं पे आ रहा है। जो साथ बंदा है वो बोलता है मुझे पता नहीं उसने क्या करा पर उसने सारे गार्डियंस को पागल कर दिया है, सारे दूसरे को मारने लग गए हैं। एंज बोलता देख के ऐसा लग रहा है वो चीज काफी टाइम से प्लान कर रहा था। तब इन लोगों को उस पर्सन के यहाँ पे आने की प्रेजेंस फील होती है और लग रहा होता है उसने सारे गार्डियंस को मार दिया है। जो इसके साथ बंदा है वो बोलता है मास्टर आप यहाँ से निकलो, मिशन फेल नहीं होना चाहिए, आप भागो, उस इविल को रोकने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। एंज उसकी बात सुनता है, क्यूब पकड़ता है और यहाँ से भाग जाता है। नाउ ये लोग कौन है और ये किस इविल एंटिटी की बात कर रहे हैं वी हैव नो आइडिया राइट नाउ। अभी बस बने रहो। आइंस जाते हैं यहाँ पे तबाही होती है और वो एंटिटी फाइनली आ गई है जो हमें शैडोज में दिखाई जा रही है। आइंस का सबऑर्डिनेट जिसकी ड्रेस में थोड़ी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली लग रही है, थोड़ी रिजेंबल कर रही है उनसे। वो बड़े कॉन्फिडेंस में बोलता है बेटे तुम मेरे क्रॉस नहीं करने वाला। फिर उस एंटिटी के ऊपर एक बीम शूट करता है और इसको लगता है उसने हरा दिया उसको, बट टू ही सरप्राइज उसे कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट वो एक ही पंच के अंदर इसका डोनट बना देता है। तो यहाँ मांगा का 5वां पेज एंड वी आर ऑलरेडी विटनेसिंग अ डेथ जो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर बहुत अनकॉमन है। एनीवेज अब हम आइंस पे आते हैं और वो एक गेट के सामने खड़ा हो चुका है जो बहुत ही बड़ा है उसे कंपेयर में तो। और उस गेट के ऊपर एक स्पीयर टाइप कुछ है जो पता नहीं क्या है, प्रोबेबली पासवर्ड होगा बिकॉज आयन उसके अंदर अपनी कुछ एनर्जी डालता है, इससे गेट खुल जाता है। और आयन उस गेट को क्रॉस करते हुए बोल रहा होता है अगर एक बार दरवाजा बंद हो गया तो यहाँ से एस्केप नहीं कर पाएगा चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। गेट बंद हो जाता है पर हम देखते हैं कोई और आयन के साथ में उस गेट को क्रॉस कर लिया है और गेट क्रॉस करते ही वो आयन के ऊपर धावा बोल देता है। आयन से दीवार पे आके लगता है उसका क्यूब भी गिर जाता है उसके पास में। आयंस खड़ा होता है और बोलता है दैट वाज अ क्लोज कॉल पर मैं करने क्या वाला हूं। आयंस अभी अपने सामने देता है और सामने एक बहुत बड़ा क्यूब दिख रहा है उसको, जो देख के वो खुश हो जाता है और बोलता है सीलिंग बॉस की एनर्जी अगर मुझे रिन्यू करानी है तो मुझे सीलिंग बॉस को वहां पे इंसर्ट करना पड़ेगा बस। पर मुझे लग रहा है मुझे रोकने का ट्राई जरूर करेगा। इसके बाद आयंस पावर अप होना शुरू हो जाता है और वो बोल रहा है मैं जो अटैक मारने वाला हूं उससे मैं शायद मर भी सकता हूं, मेरे साथ क्या हो मुझे कुछ नहीं पता पर मुझे बस और बस इस क्यूब को वहां इंसर्ट करना है। अगर एक बार मैं ऐसा कर दिया देन एवरी यूनिवर्स विल बी सेफ फॉर अ few million years और मेरे को ये करना ही पड़ेगा because it is my duty as the head of the celestial guardians। आयंस अपना अटैक रेडी करने के बाद उस एंटिटी पे अटैक करता है और उसको लग रहा होता है he finally got him but to his surprise he miserably failed। वो एंटिटी सिर्फ इसके अटैक को डॉज नहीं करती पर इसको काट भी देती है। उस एंटिटी के एक अटैक से आयंस काफी जख्मी हो जाता है और तभी उसकी नजर पड़ती है उस क्यूब पे और वो बोलता है you may have won the battle but not the war। आयंस तभी उस एंटिटी पे अटैक करके पीछे कर देता है और क्यूब को पकड़ के जा रहा होता है उस बॉक्स में फिट करने एंड ही वाज ऑलमोस्ट देयर बट वो नहीं कर पाता। वो एंटिटी आयंस का पेट फाड़ के उससे वो क्यूब ले लेती है। और एक कौन सा एंटागनिस्ट है हु इज दिस इविल एंटिटी हमें अभी नहीं दिखाया जा रही। आयंस यहीं पे मरी हुई हालत में बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो एंटिटी क्यूब उठाती है और उसके साथ कुछ करती है, वो क्यूब खुलना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोई 4 एंटिटीज है टोटल और आयंस के फाइनल वर्ड होते हैं डैम इट आई हैव फेल्ड। इसके बाद शीशेट होता है और हम आते हैं प्लेनेट बीरस पे जहाँ पे अपने ये दो आतंकवादी हमेशा की तरह लड़ ही रहे हैं। दोनों इस टाइम प्रोबेबली एसएसजे ब्लू के अंदर है। फिर दोनों एक दूसरे पे धावा बोलते हैं और वही इनका हाई स्पीड क्लैश होता है जहाँ पे वेजिटा गैगारोट को ओवर पावर कर रहा है और सारा हंस रहा करते हुए। और अगले मोमेंट गोकू वेजिटा के मुंह पे कोनी दे मारता है। वेजिटा को गुस्सा आता है, वो गोकू के पेट में लात दे मारता है। फिर गोकू वेजिटा को पंच करता है जो वेजिटा बहुत इजीली डॉज कर लेता है और दोनों इस टाइम फाइट को काफी एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद वेजिटा थोड़ा चार्ज अप होकर गोकू की तरफ एक पंच थ्रो करता है, गोकू डॉज कर लेता है बट ही वाज अ बिट शॉक। फिर इनका वापस से हाई स्पीड क्लैश शुरू होता है पर इस बार गोकू वेजिटा के हर एक अटैक को डॉज करे जा रहा है बस। और फिर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है अपने और वेजिटा के बीच। तो वेजिटा बोलता है अरे गैगारोट क्या हुआ बेटा, मुझे संभाल नहीं पा रहा तू। गोकू बोलता है बेटा मैं समझ गया, तूने मेरी वीकनेस ढूंढ ली है ना वेजिटा। वेजिटा बोलता है और क्या तूने मुझे पागल समझा हुआ है क्या, साढ़े तक तू कायोकेन यूज करता है सुपर सैयन ब्लू पे तो तू उतना स्ट्रॉन्ग आता है तो मैं अपने एवोल्यूशन फॉर्म के अंदर होता हूँ बट उस टाइम तेरी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन होती है एज कंपेयर टू मी। ये बात बोलते वेजिटा एकदम
गोकू के सामने आता है और उसे कस के मुक्का दे मारता है और गोकू दूर जाके पड़ता है और ये पूरी फाइट अपना वी स्पेक्टेट कर रहा है, जो बोलता है देख कैसा लग रहा है कि एज कम्पेयर टू गोकू वेजिटा अपनी सुपर सैयन ब्लू को बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया है। जैसे मैंने वेजिटा की तारीफ सुनी मैं खुश हो गया, फिर मेरे को याद आया ये तो फैन मेड मांगा है। एनीवेज अभी वीज को कॉल आता है उसके बापूजी का। वीज बोलता है अरे ग्रैंड प्रीस्ट आप मुझे कॉल कर रहे हो, क्या हुआ? ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है वो एक्चुअली हमें एक मीटिंग करनी है तो मैं सारे एंजल और गॉड्स को बुला रहा हूँ अपने पास, तो बेटा आप भी आओ और गोकू और वेजिटा को भी लेके आओ। वीज थोड़ा हैरान होता है, बोलता है गोकू वेजिटा उन को लेके आना मीटिंग के अंदर। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है एक्चुअली में वो मीटिंग है टर्मिनेशन अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग, तो सुन के वीज को थोड़ा बुरा लगता है। नाउअडेज टर्मिनेशन अनाउंसमेंट बेसिकली एक जीओडी को उसकी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और एक नया अनाउंस होएगा। अब हमारे पास गोकू वर्सेस वेजिटा पे आता है, गोकू एक पंच थ्रो करता है वेजिटा पे, देखो ना कितने इजीली डॉज करा है इसने, ब्रो इज ऑरा फार्मिंग राइट यार। गोकू अटैक डॉज करने के बाद वेजिटा गोकू लात दे मारता है, गोकू बोलता है भाई आई हैव टू एडमिट तू स्ट्रांग तो हो चुका है बहुत। वेजिटा बोलता है अबे बस कर, तू अपनी वो गॉडली फॉर्म यूज कर, ठीक है, होल्ड बैक मत कर, ये ट्रेनिंग है, अगर तू होल्ड बैक करेगा तो कोई मतलब ही नहीं इस ट्रेनिंग का। फिर गोकू बोलता है तू पक्का चाहता है मैं ऑल आउट जाऊं? बिकॉज़ अगर मैं अल्टरनेट इंस्टेंट के अंदर गया तो मेरे लिए तो कोई मैच नहीं है, फिर मुझे मजा भी नहीं आएगा लड़ने में। ये बात सुन के वेजिटा गुस्सा चिल्ला के बोलता है अबे ओ मैं कोई मजाक नहीं हूं, ठीक है, चुपचाप ट्रांसफॉर्म हो हरामखोर। गोकू बोलता है शांत शांत हो रहा हूं। गोकू ऐसे जे ब्लू से बेस में आता है और एकदम से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाता है। वेजिटा को बोलता है मैं अपनी मैक्स पावर यूज करने वाला हूं तो तू भी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज कर इस फाइट के अंदर, फिर तो तेरे को लॉर्ड बीरस ने सिखाया है। वेजिटा बोलता है हम उस पावर को यूज कर सकता हूं पर मैंने उसे मास्टर नहीं कराया अभी। सो अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस एसएसजे ब्लू वेजिटा का मैच होता है और ये पागलों की तरह लड़ रहे हैं यहाँ पे। इनके शोर शराबे से बीरस उठ जाता है तो गुस्सा हो जाता है, बोला ओए यार साले फिर पागल हो गए, लड़ना शुरू हो गए, इनको मैं पीट के आता हूं, रुक साले कहां पे आई है? बीरस अपने घर से बाहर आता है और देता है उसे घर के सामने लड़ रहे हैं दोनों। बीरस बोलता है साले ये कैसे लड़ रहे हैं, इनको उनका मैं पहले आता हूं। तभी बीरस नोटिस करता है वेजिटा के सामने क्रैश होता है एंड ब्रो हैज ऑलरेडी लॉस्ट। सो या गोकू वाज नॉट लाइंग व्हेन ही सेड मेरे लिए फाइट इंटरेस्टिंग भी नहीं रहेगी, वेजिटा लॉस्ट ऑलरेडी। बीरस वेजिटा को देख के बोलता है इसको मैं बाद में पेल लूंगा, पहले जरा उसको पेल लूं मैं। और गोकू भी एकदम रेडी है बीरस से लड़ने को, दोनों क्लोज इन करते हैं, ये दोनों दूसरे पंच थ्रो करते हैं पर बीरस बहुत इजीली अपनी एक फिंगर से दोनों को रोक देता है, जिससे बीरस और गोकू दोनों गुस्सा होते हैं, वो दोनों चाहते हैं कि वीस उन्हें इंटरप्ट करे, बट वीस बोलता है हमें जाना पड़ेगा, इमीडिएट मीटिंग है जहाँ पे गॉड और एंजल सबको बुलाया गया इंक्लूडिंग वेजिटा और गोकू को भी। बीरस भी थोड़ा हैरान होता है, बोलता है गोकू वेजिटा उन्होंने क्यों बुलाया मीटिंग के अंदर गॉड्स की। और फिर वीस बताता है बीरस को कि ये टर्मिनेशन अनाउंसमेंट है, जो सुन के बीरस काफी शॉक होता है एंड एज यू एक्सपेक्ट वो घंटा नहीं पता कि टर्मिनेशन मीटिंग ये क्या चीज है। तभी वीस को बताता है एक बहुत रेयर टाइप का कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे कोई पुराना जीओडी अपनी गद्दी छोड़ देता है और एक नया अपॉइंट होता है, और तुझे और वेजिटा को भी अटेंड करने को बुलाया जा रहा है, तो उसका मतलब है तुम में से कोई एक चांसेस हैं कि तुम में से कोई एक बनेगा नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये बात सुने गोकू काफी होता है लाइक व्हाट। इसके बाद हम ग्रैंड जेनो के पैलेस में आते हैं जहाँ पे सारे एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। फिर यहाँ पे अपने यूनिवर्स 7 के लौंडे आते हैं, बीरस तो आते ही सर झुका लेता है जेनो के सामने, पर गोकू इज लाइक अरे चिरे कैसा है। जेनो भी उसको बिल्कुल दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा होता है यहाँ पे, और इनको ऐसे मिलते हैं और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता। दे आर लाइक भाई हम सर जो है खड़े हैं और तू एक मॉर्टल है, सर झुका ले चुपचाप। गोकू वेजिटा को बोलता है भाई मेरे को लग रहा है वो हमसे नाराज है। वेजिटा बोलता है और क्या कहेंगे बच्चे, चुपचाप यहाँ बैठ जा वरना दिक्कत में फंस जाएंगे हम। और बीरस इन दोनों को सुनाता है लाइक दोनों चुपचाप बैठ जाओ, दोनों सर फोड़ दूंगा मैं। तो वो चुपचाप बोर्ड ऑन कर लेता है जेनो के सामने। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट आता है जो बोलता है अब कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं बस वही रहेंगे सेंटर में, बाकी सारे पीछे हो जाएंगे। और कौन है वो कैंडिडेट्स? गोकू और वेजिटा। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट प्रॉपर्ली समझाता है इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। वो पहले तो ये बोलता है शायद वीस ने तो पहले बता दिया उस मीटिंग का रीजन क्या है। ये टर्मिनेशन अनाउंसमेंट है, मतलब एक पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हटेगा और एक नया अनाउंस होएगा, और जो बेस्ट मॉडल कैंडिडेट्स हैं वो तुम दोनों ही हो, सन गोकू और वेजिटा द फोर्थ। वो हाथ ऊपर करता अपना डाउट पूछता, बोलता है मैं समझ गया पर हम दो ही क्यों? और यूनिवर्स के अंदर हमसे ज्यादा केपेबल लोग हैं जैसे कि टोपो या जिरेन, एंड दिस राइट हियर इज द प्राइम एग्जांपल कि एक फैन मेड मांगा, बिकॉज़ यहाँ पे वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है जो वो नहीं करता है। मजाक कर रहा हूँ, कभी कभी करता है वो इस्तेमाल दिमाग, कभी कभी। एनीवेज अभी ग्रैंड प्रीस्ट लोगों के सवाल का जवाब देता है, बोलता है हाँ तूने बिल्कुल सही बोला है, और लोग तुमसे केपेबल हैं पर तुम लोग ऑलरेडी एंजल से ट्रेनिंग ले रहे हो, जो बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। हाँ जो जिरेन है वो स्ट्रॉन्ग है पर उसने किसी गॉड या एंजल से ट्रेनिंग नहीं लिया है, और जो टोपो है वो ऑलरेडी ट्रेन हो रहा है नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए अपने यूनिवर्स का। और ये बातें गोकू कुछ समझ तो आई नहीं, लाइक यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं तू। वेजिटा बोलता देखो वैसे तो मेरे को बनना नहीं है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं चीज के अंदर, पर अगर तुम मुझे बनाओगे तो मैं खुशी खुशी बन जाऊंगा। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है मुझे तेरा जवाब अच्छा लगा वेजिटा। तो वीस अब तू ग्रैंड जेनो मेरे को और बाकी सारे जो एंजल्स हैं उनको बता हमारे कैंडिडेट्स के बारे में कि कितना सूट करते हैं अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। तो वीस अब गोकू और वेजिटा के बारे में बताएगा सब लोगों को। तो मतलब इतने टाइम से गोकू वेजिटा ट्रेन
हो रहे थे वो इसी पर्पस के लिए हो रहे थे। खैर अभी वीस पहले गोकू के बारे में बताता है, वो बोलता है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और उसने काफी हाइट्स रीच करी है। ही इज इवन अचीव्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जो डिस्ट्रॉयर भी बहुत मुश्किल से पा पाता है, और इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकता, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो केयरलेस रहता है, वो ध्यान नहीं देता आसपास अपने, और वो इतना काइंड और क्यूरियस है कि वो कभी कभी गधों वाली हरकतें कर देता है। ये बातें ऑफ कोर्स गोकू को बुरी लगती है। गोकू बोलता है ओए इतना बुरा मत बोल मेरे बारे में यार। फिर भी वेजिटा के बारे में बताता है और उसके बारे में तारीफ पे तारीफ। फिर बोलता है देखो वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नहीं पा पाया, बट रिसेंटली वो ट्रेनिंग कर रहा है टू मास्टर हाकाई और उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है। वो गोकू की तरह पावरफुल भी है, बट गोकू की तरह वो हरकतें नहीं करता, वो सीरियस रहता है, और जो एक हरामी पना, एक इविल साइड चाहिए होती है डिस्ट्रक्शन के अंदर, वो वेजिटा के अंदर है क्वालिटी प्रेजेंट। अपनी तारीफ सुन के वेजिटा बड़ा खुश होता है, बोलता है देख रहा है बेटे क्या कर रहा है, तुझसे बढ़िया हूं मैं। और ऑफ कोर्स गोकू को बुरा लग रहा है, चिढ़ रहा है अपना लौंडा। खैर इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं देखो वीर तुम्हें जो सब बताया, उसके बाद सारी एंजल, सारे गॉड ऑफ सारे वोट करने वाले हैं कि कौन होने वाला है अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और सारे वोट्स वगैरह सुनने के बाद ज़ेनोसामा विल डिसाइड कि फाइनली कौन बनेगा नया जीओडी। उसके बाद सारे यूनिवर्सिटी से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बात करते हैं कि किसको बनाना चाहिए, दे ऑल डिस्कस विद ईच अदर, और सारी वोटिंग हो जाती है और हमें पता लगता है कि टोटल 24 वोट्स आए हैं, और 24 में से वेजिटा को मिले हैं 24। वेजिटा हैज डिफीटेड गोकू बाय 24-0। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है भाई वेजिटा 24 मिला है, गोकू को 0, तो मतलब वेजिटा विल बिकम द नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब बात सुन के वेजिटा खुश होता है, बोलता देख रहा बेटे हरा दिया तुझे। गोकू बोलता है यार ऐसा नहीं मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना है, पर मैं तुझे हारना नहीं था यार। अब ग्रैंड प्रीस्ट जेनो को बोलता है कि भाई सबने वेजिटा को वोट करा है और अगले जीओडी के लिए वेजिटा बहुत सूट करता है, तो आपका फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है। एंड बोथ द ज़ेनोसामा सेज हेल ना वी गोना सेलेक्ट गोकू। ज़ेनोसामा की बात सुन के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सारे एंजल, वेजिटा सब चौड़ा, दे आर लाइक ब्रो व्हाट द हेल, अपने प्रिंस के साथ रॉबरी होगा, ये गलत बात है भाई। बेचारा फैनमेट मांग के अंदर जीत के हार गया। खैर अभी गोकू बोलता है यार क्या मैं बन भी पाऊंगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि मैं बिना बात में लोगों को मारना नहीं चाहता, मैं मार नहीं पाता हूँ एक्चुअली बिना बात। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है हाँ मैं तेरी बात समझता हूँ, पर डिस्ट्रॉयर का काम बस मारना नहीं होता, और भी बहुत काम होता है, तो बाद में देख लेगा। खैर अभी वेजिटा को डिसीजन पसंद नहीं आया होता, वो बोलता है भाई ये बहुत गलत बात है, दिस डजंट इवन मेक सेंस। गोकू को चूज क्यों करा गया जस्ट बिकॉज ही इज फ्रेंड ऑफ जेनो। वेजिटा आगे बोलने वाला होता है, पर उसे बीरज चुप कराता है, बोलता है बेटा 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 आगे मत बोलियो वरना तू मारा जाएगा। बीरज से डेथ थ्रेट मिलने के बाद बीरज चुपचाप बैठ जाता है। गोकू बोलता है मेरे पास और कोई चॉइस तो है नहीं, तो मैं किस यूनिवर्स का बनने वाला हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है एग्जैक्टली अब हमें ये डिस्कस करना है। देखो हमारे पास 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस हैं और बस 4 ने ही अपना काम अच्छे से निभाया है, जो है यूनिवर्स 12th, 8th, 5th और 1st। बाकी सारे गॉड्स ने अपना काम नहीं करा, और कुछ ने तो जो डिवाइन लॉज है उनको फॉलो ही नहीं करा, उनका जो मन करा उन्होंने वो करा है। पर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसने घंटा कुछ काम नहीं करा, जो लोएस्ट पे रहा है, और वो है बीरज का भाई चांपा। ग्रैंड प्रीस्ट सेज हम चांपा की पोजीशन लेने वाले हैं। उसका नाम सुन के हमें बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का रिएक्शन देखने को मिलता है, एंड एवरीवन इज सरप्राइज्ड बाय दिस। चांपा पहले हैरान होता है, पर फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी मिस्टेक। फिर ग्रैंड प्रीस्ट उसको और उसके कायोशिन लॉर्ड फुआ को अपने सामने समन करता है और बताता है कि चांपा की क्या गलती है, वो क्यों हट रहा है। यूनिवर्स 6 के अंदर जो मोर्टल लेवल है वो बहुत कम हो चुका है। साथ में चांपा ने कुछ और भी हरकतें करी है, एंड ऑल्सो चांपा यूनिवर्स 7 में चला गया था विदाउट परमिशन टू ऑब्टेन द सुपर ड्रैगन बॉल्स। चांपा बोलता है आई शुड have expected this, but अब मेरा क्या होने वाला है, अब मैं क्या बनूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है हम तेरी पावर्स ले लेंगे, तो तू इमॉर्टल नहीं रह पाएगा, तो तू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से पहले क्रीचर था, तू वही बन जाएगा, तो चूज कर ले तेरे को अपनी बाकी जिंदगी कहां बितानी है यूनिवर्स 6 के अंदर। चंपा बोलता है अगर ऐसा केस है तो मुझे प्लेनेट अर्थ पे छोड़ दो, अपना प्लेनेट अर्थ नहीं, प्लेनेट अर्थ ऑफ यूनिवर्स 6। यहीं पे चंपा का जो कायोशिन है वो बोलता है मैंने इनको समझाने ट्राई करता, पर उन्होंने मेरी भी नहीं सुनी, मैंने बोला था कि भाई काम धाम कर लो कुछ, पर इग्नोर्ड मी। ग्रैंड प्रीस्ट उसको बोलता है देख तेरी लाइफ इसके साथ लिंक्ड है, तो अगर ये अपनी जीओडी की पावर्स खो देगा तो तू तभी के तभी खत्म हो जाएगा। कायोशिन फुआ एक्सेप्ट हिज फेट, और टर्मिनेशन प्रोसेस को शुरू करने से पहले ग्रैंड प्रीस्ट परमिशन मांगता है जेनो की, एंड दे बोथ ग्रांटेड। सो या अब बीरज का भाई चंपा अपनी सारी पावर लूज कर देता है। एज यू कैन सी उसके अंदर से सारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर निकाल ली जाती है, और तभी कायोशिन के सर पे रिंग आ जाती है सिग्निफाइंग ही इज डेड नाउ। फिर ग्रैंड प्रीस्ट वार्डोस जो यूनिवर्स 6 की एंजल है उसको बोलते हैं कि जा चंपा को छोड़ा, जा उसे बिताने अपनी आगे जिंदगी। वार्डोस बड़े दुख भरी आवाज में बोलते हैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है लॉर्ड चंपा, हम हमें छोड़ के जा रहे हो। पर चंपा चिल्ला के बोलता है अबे ओ चुप रह, एक्टिंग मत कर, ठीक है चल लेके चल मेरे को। फिर ये लोग चले जाते हैं, और जाने से पहले चंपा अपने भाई को देख रहा होता है, और बीरज की नजरें नीचे ही होती हैं। बट चंपा के जाने से पहले बीरज एटलीस्ट एक बार अपने भाई को जरूर देखता है। नाउ पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हट चुका है, अब टाइम आ चुका है अपने लॉन्डे गैगारोट का टू बिकम द न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है हम रिचुअल की प्रिपरेशन करते हैं, और उसके अंदर टोटल 3 टिक्स लगेंगे जो अर्थ के 8 घंटे के बराबर, मतलब
24 घंटे लगेंगे गोकू को नए गॉड ओशन बनने में, मतलब रिचुअल को प्रिपेयर करने में। तो गोकू के पास 24 घंटे हैं, जो करना है वो कर सकता है। ग्रैंड प्रिंस ये बोलते हैं पास 24 घंटे हैं, तो वापस जा अपने अर्थ पे अपने लव्ड वन टाइम बिता और उसके बाद आ जाइयो नया जीओडी बनने। मीटिंग खत्म होती है, सारे एंजल और गॉड ओशन वापस चले आते हैं अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसके बाद दोनों लॉर्ड जेनो आते हैं गोकू के साथ खेलने। गोकू बोलता है मैं पक्का आप लोग के साथ खेलता, पर आप लोग ने जस्ट मुझे अनाउंस करा है नया गॉड डिस्ट्रक्शन। अभी के लिए मुझे घर जाना पड़ा सबको बाय बोलने के लिए एटलीस्ट। मे भी बुल में पार्टी थ्रो करे वो न्यूज सुने। ये जेनो बोलता है हाँ पर गॉड ओशन बनने के बाद तू इमॉर्टल बन जाएगा, फिर तो मतलब पूरा टाइम खेल पाएगा ना तू। वी गोना प्ले फॉर इंटायर सेंचुरीज। गोकू थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, पर अभी मैं जाऊं? तो वो भागता 20 वगैरह के पास और सीधा पहुंचते हैं अर्थ पे। हम आते हैं कैप्सूल कॉर्प में बुल्मा की जगह, जहाँ बुल्मा, चीची, ट्रंक्स और गोटन है और इनके सामने अपने 5 लौंडे समन होते हैं जो बड़े सीरियस लुक में है इस टाइम। गोकू थोड़ा हैरान होता है चीची को यहाँ पे देख, बोलता चीची तुम यहाँ कर रही हो? बुल्मा जब वीरस सुप्रीम का है और वीरस देखते बोलती है अरे यार फिर अर्थ डेंजर में है क्या, और तुम तो बड़ी जल्दी नहीं आ गए इस बार। वीरस बोलता है अरे ना ना अर्थ खतरे में नहीं है, पर हम इधर गोकू की गोइंग अवे पार्टी ज्वाइन करने आए हैं। सुनकर चीची थोड़ा हैरान होती है, वो बोलती है गोकू जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो? कौन सी पार्टी? फिर गोकू यहाँ पे चीची और सबको बताता है कि वो सेलेक्ट हुआ है एज द न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये बात सुन के सब लोग शॉक होते हैं, चीची तो बेहोश ही हो जाती है। जैसा गोकू ने बोला था बुल्मा मेरी पार्टी थ्रो करे वो वही करती है। यहाँ पे सबको देखते हैं क्रिलिन, उसकी बेटी और एंड्रॉइड 18 साथ में टियान, यामचा, अपने मास्टर रोशी, डेंडे, पिकलो, वेजिटा, ट्रंक्स उसकी बेटी भी यहाँ पे। और वेजिटा पार्टी एंजॉय कर रहा है, थोड़ा बड़ा गुस्सा वाले मूड में हो गया, हरामजादे मुझे नहीं बना इसको बना दियो। बट अपेरेंटली वेजिटा इज एंजॉयिंग द पार्टी। पार्टी करते करते रात टाइम हो जाता है और चीची थोड़ी उदास लग रही होती है। अभी वो चीची को बोलता है यार मुझे बनना नहीं था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है एक्चुअली मैं अपॉइंट तो वेजिटा हुआ था पर जेनो ने मेरे को बना दिया। बुल्मा बोलते तो तूने मना क्यों नहीं करा, तू पागल है क्या? वो बोलता है यार मैं ऐसे मना नहीं कर सकता, अगर मैं करता तो हमारे यूनिवर्स का क्या होता, क्या पता जेनो गुस्से में हमारी यूनिट तबाह कर देता। चीची बोलती है चलो एटलीस्ट वो कुछ काम तो करेगा तो उसको सूट करता है, मे भी उसको एटलीस्ट खेतों में काम करने से बेटर तो लगेगा ये काम। गोहान बोलता है मम्मी मेरे को अच्छा लगा देखिए कि आप पापा को सपोर्ट कर रहे हो, पर मेरे को लगता नहीं पापा इज फिट फॉर दिस रोल, बिकॉज़ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़ा इविल और क्रूअल काम करता है और पापा ये कर नहीं पाएंगे आई थिंक। बीरज बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक, गोकू इज टू स्टूपिड फॉर दिस जॉब। मैं तो खुद वेजिटा को वोट किया था पर जेनो ने इसको बनाया तो मैं क्या ही बोल लूं। अब ये बात सुन के ट्रंक्स बोलता है तो इसका मतलब मेरा बाप फिर हार गया गोकू से। वजीर चिल्ला के बोलता है अबे ओ मैं हारा नहीं हूं, चुप रह तू। खैर अभी बुल्मा बोलते हैं बट सीरियसली गोकू तू सही में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन भी पाएगा, बिकॉज़ तेरे को बहुत सारे लोग इवन तेरे को प्लैनेट्स तबाह करने पड़ेंगे और तू वो इंसान है 6 बार फ्रीजर को छोड़ दिया जिंदा। गोकू बोलता है अबे हाँ यार मुझे तबाही वही होती नहीं है, ये मैं तो खुद जितना हो सके उतना लोगों को छोड़ देता हूँ, मारता नहीं हूँ। गोहान बोलता है हाँ जो भी है पर आप क्या सुप्रीम का काम करोगे? वो बोलता है यार मुझे नहीं पता, लॉर्ड चंपा का वो तो मर गया तो मेरा कौन बनेगा, और जो अपना सुप्रीम का है वो ने समझाता है सारा मैटर। पहले तो वही बोलता है कि एक जीओडी के साथ उसे कायोशिन लिंक होता है, इफ जीओडी डाइज कायोशिन आल्सो डाइज, जो अभी जशन में देख लिया। तो वो पूछता है तो मेरा सुप्रीम का चूज होने वाला है? अपना कायोशिन बोलता है पहले तेरा नया कायोशिन चूज होगा फ्रॉम काइजू ट्री, और शायद से यूनिवर्सिटीज का जो काइजू ट्री है उसके अंदर ऑलरेडी एक गोल्डन फ्रूट ब्लूम हो चुका है। वजीरा बोलता है काइजू ट्री है ये क्या है? अब थोड़ी लोर ड्रैगन बॉल हाकाई वर्ल्ड की सुप्रीम का बताता है कि कायोशिन और काय जो सारे हैं वो शिनजिन रेस से बिलोंग करते हैं और हम सारे एक ट्री से ही पैदा होते हैं जो है काइजू ट्री। उस ट्री के ऊपर जो गोल्डन फ्रूट होता है उससे कायोशिन पैदा होते हैं, जैसे कि मैं था। और मेरे हिसाब से यूनिवर्स 6 का जो काइजू ट्री है उसने ऑलरेडी एक नया गोल्डन फ्रूट को प्रिपेयर कर दिया है। तभी अब ग्रैंड प्रीस्ट ने डिसाइड करा कि एक नया गॉड ऑफ आएगा, बिकॉज जो नया आएगा उसके साथ जो होएगा सुप्रीम का वो भी रेडी है। यानी कि बात सुने ट्रांस बोलता है तो मतलब तुम सारे लोग एप्पल हो? बीस बोलता है हाँ एटलीस्ट इनका पैदा होना मॉर्टल से तो इजी ही है। बीस की बात सुन के गोटक चीज़ से पूछता है मम्मी बच्चे पैदा कैसे होते हैं, मैं कैसे पैदा हुआ था? चीज़ बोलते हैं ओए बीस चुप रह, बच्चों सामने से बात मत कर। बीस माफी मांगता है चीज़ से। देन गोकू आस्क कि अगर एक काजू ट्री पे एक एप्पल खराब हो जाए तो क्या होता है, मतलब उस रॉटन फ्रूट से क्या पैदा होता है? फिर सुप्रीम का बोलता है जब एक कॉमन फ्रूट खराब हो जाता है तब उससे माकायो पैदा होते हैं, और अगर एक गोल्डन फ्रूट खराब हो जाए तो उससे माकायोशिन पैदा होते हैं। खैर दोनों को मकायो वर्ल्ड के अंदर भेज दिया जाता है जो डीमन रेल्म है। तो तुम लोग ऑलरेडी एक मकायोशिन से मिल चुके हो, डाबुरा याद है ना, वो यही था। खैर बातचीत खत्म, अब टाइम आ चुका है गोकू के यहाँ से जाने का। गोकू आखिरी बार गोहान, गोटन और चीची से मिलता है, तभी चीची पूछती है कि एटलीस्ट तू वापस तो आ पाएगा ना यहाँ पे? वी चीची को जवाब देते हुए बोलता है हाँ गोकू आ पाएगा, पर उससे पहले उसको अपने यूनिवर्स और अपनी नई पावर के बारे में सब कुछ समझना पड़ेगा और उसको काफी ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। उसके बाद वो यहाँ पे आ पाएगा अगर लॉर्ड बीरस उसको अलाउ कर देते हैं यहाँ पे आने के लिए। तो दोस्त लॉर्ड बीरस है यूनिवर्स 7 में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। बात सुने बीरस बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे गोटंग्स है, वो बोलता है पापा मैं आपके साथ चलूं, थोड़ी ट्रेनिंग कर लूंगा मैं भी। बीस गोटंग्स को मना कर देता है,
बोलता है नहीं 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 अभी नहीं चलने वाला। खैर गोकू गोटंग से उदास नहीं करता, वो बोलता चल ठीक है लेट्स मेक अ डील, तू जितना स्ट्रॉन्ग हो सके उतना स्ट्रॉन्ग हो, जब मैं अगली बार आऊंगा तब हम साथ में ट्रेनिंग करेंगे फिर, ठीक है। गोटंग प्रॉमिस करता है कि ठीक है वो जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग होएगा। गोकू फिर गोहान को बोलता है अपना और अपनी माँ का ध्यान रखियो जब तक वापस मैं नहीं आ जाता। गोकू अपने सारे दोस्तों को बाय बोलता है, इसकी क्रिलिन मास्टर रोशी को। मास्टर रोशी बोलता है दिखा दे वो सबको टर्टल स्कूल में तूने क्या सीखा है, क्या सीखा है। मैगजीन पढ़ना सीखा साले ने। लास्टली वो अपने ओनली राइवल और अपने ओनली बेस्ट फ्रेंड को मिलता है और वेजिटा बोलता है और तू गॉड बने या तू मॉर्टल रहे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी राइवलरी कभी खत्म नहीं होने वाली, भूलियो मत हमारी राइवलरी को, ठीक है। गोकू बोलता है कभी नहीं भूलने वाला, नॉट इवन फॉर अ सेकंड। इनकी बात खत्म होती है और इसके बाद गोकू चला जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। हम पहुंचते हैं यूनिवर्स 6 में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले प्लैनेट पे। गोकू जगह को देख के बोलता है यार तो बिल्कुल बीरस का प्लैनेट की तरह लग रहा है। यहाँ पे बीरस भी होता है, बोलता है हाँ सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के जो प्लैनेट्स है सिमिलर ही है। अब यहाँ पे वार्डोस आ जाती है जो एंजल है यूनिवर्स 6 की, और बीरस उसको बोलता है ये रिचुअल का भाड़ में पहले तू खाना लेगा मेरे पास, मेरा बैग अगर छोड़ेगा मुझे वो देखना है, मुझे वो खाना खाना है। और ये साड़ा गोकू ये भी बोलता है यार भूख लग रही है, हाँ तुम खाना लेके आओ। सुप्रीम का बोलता है पर तू भी खा क्या है अर्थ पे भाई, क्या हो गया। वार्डोस बोलती है हाँ ठीक है पर ये खाने का टाइम नहीं है बिकॉज रिचुअल शुरू होने वाला है। बोलता है इतनी जल्दी, तो चलो फिर यार। इस बार ये लोग वही रिचुअल वाली जगह पे आते हैं, वीस बोलता है गोकू क्या हुआ तेरे को अच्छी लगी जगह। गोकू बोलता है काइंड ऑफ डिप्रेसिंग है ये जगह, मुझे लगता नहीं मुझे मजा आया रहने में। वार्डोस बोलते हो तो चिंता मत कर, एक बार तू जीओडी बन गया फिर तेरे पास पूरा यूनिवर्स है, तेरे जहाँ रहना है जहाँ जाना है तो वहाँ जा, कोई दिक्कत नहीं फिर। पर हाँ तेरे पास काफी सारे काम धाम भी हैं जो लॉर्ड चंपा छोड़ेगा ही है। एंड इन एडिशन यू हैव टू अंडरगो माय स्पेशल ट्रेनिंग एज वेल। ट्रेनिंग सुनने वो बड़ा खुश होता है, लाइक स्पेशल ट्रेनिंग अब मजा आएगा। सारे लोग फाइनली पहुंच जाते हैं रिचुअल पे जहाँ पे ऑलरेडी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल प्रेजेंट है इंक्लूडिंग ग्रैंड प्रीस्ट। वो सबको देखता है बोलता है ये मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं, हम लेट आएगा। वीस बोलता है अरे ना ना बल्कि हम 2 मिनट जल्दी आ गए। वो आसपास देखता है बोलता है यार वो जेनो नहीं आया उसको क्या हुआ। बीरस बोलता है लॉर्ड जेनो को बड़ा बोरिंग काम लगता है मेरे को भी, मैं तो आना नहीं चाहता पर मुझे आना पड़ा। तभी गोकू की नजर पड़ती है 3 मूर्तियों पे और उनमें से एक चंपा की भी है। वो बोलता है वो स्टैचू क्या है। वार्डोस बात है ये वो लोग हैं जो पहले बने थे यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड जो कैन सी चंपा इज द थर्ड वन। वो बोलता है मतलब गॉड्स का बदलना ये कॉमन चीज है बहुत। वार्डोस बोलती है और क्या बहुत सारी सिचुएशन है गॉड्स बदल सकते हैं, कभी कभी जल्दी रिटायर होते हैं कभी कभी मर भी जाते हैं। ये बात सुनने गोकू का भी शौक होता है, बोलता है क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैन बी किल्ड बाय समवन। गोकू की बात पे बीरस बोलता है भाई हाँ हम गॉड रोशन हैं, हम बहुत पावरफुल हैं, बट स्टिल देयर आर पीपल इन द यूनिवर्स जो हमसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, देयर आर फ्यू। वार्डोस बोलते हैं एक बार हमारी ट्रेनिंग शुरू फिर आपको मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगी ऑफ एग्जिस्टेंस और सारा मैकेनिज्म वगैरह भी, पर अभी के लिए आप ये समझो कि आप 4th जनरेशन वाले गॉड बनोगे। इतने सारे बात सुने गोकू एटलीस्ट कुछ समझ जाता है। वो बोलता है हाँ मैं समझ गया, जैसे कि अभी इस टाइम टोपो ट्रेनिंग कर रहा है अगला जीओडी बनने के लिए, ऐसे 20 मुझे और वेजिटा को ट्रेन कर रहा था, मतलब इसे पहले से डिसाइडेड था कि हम में से कोई एक 4th जनरेशन का गॉड बनेगा। गोकू के बाद सुनकर बीरस बोलता है फाइनली इस गधे के बच्चों को समझ आ चुका है। खैर बातचीत खत्म, अब फाइनली टाइम आ चुका है अपने लौंडे का जीओडी बनने का। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है चलो भाई रिचुअल शुरू करा जाए, और अपने सामने 2 कपड़े रख देता है, एक पे कुछ नहीं रखा हुआ और एक पे एक एप्पल रखा हुआ है। गोल्डन एप्पल होगा और उससे कौन पैदा होएगा, एक नया सुप्रीम का है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलता है कि आ और बैठ इसके ऊपर। गोकू की नजर पड़ती है फ्रूट पर, बोलता है ये वही गोल्डन फ्रूट है क्या। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है बिल्कुल तूने सही गेस करा है, इससे पैदा होगा तेरे यूनिवर्स का सुप्रीम का है और पैदा होते ही उसकी और तेरी लाइफ कनेक्ट हो जाएगी। खैर इसके बाद रिचुअल शुरू होता है, सारे एंजल हाथ पकड़ के गोकू के आसपास सर्कल की फॉर्म में आ जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलता है कि अपने माइंड को कंप्लीटली एम्प्टी कर दे, कुछ मत सोच अभी। तो गोकू मेडिटेट करना शुरू हो जाता है, एंड एज यू कैन सी गोकू के सर के ऊपर इस टाइम एक बॉल आके फॉर्म हो चुकी है, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की, उसके सामने एक व्हाइट कलर की है और ब्लैक वाली उसके अंदर चली जाती है, और थोड़ी देर बाद एज यू कैन सी अपना लौंडा फाइनली जीओडी बन चुका है और सुप्रीम का है वो भी पैदा हो चुका है। आई एम सॉरी पैदा हो चुकी है, इसको फीमेल सुप्रीम का मिली है। गोकू जीओडी बनने के बाद पहले तो ये बोलता है यार मुझे कुछ अजीब फील तो हो नहीं रहा। तभी सुप्रीम का उसे हाय बोलते वो बोलता है ओए तू यहाँ पे कब आए, तो लड़की है क्या, सुप्रीम का लड़कियां भी होती हैं। तो सुप्रीम का है बोलते हैं देखो सुप्रीम में कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है मेरा अपीयरेंस फीमेल है बस। एनीवेज नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है लिया। तो वो अपना नाम बताता है और ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है आज से अभी से तुम्हारी लाइफ कनेक्ट हो चुकी है, अब तुम दोनों साथ में काम करोगे यूनिवर्स के भले के लिए। तभी गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है ग्रेट सर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, कुछ गलती हुई क्या। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है अरे ना ना रिचुअल सही तरीके से ही हमने प्लान करा था, आज से तेरी बॉडी एज करना बंद हो जाएगी जैसे डेडी की होती है। और गोकू को ऐसे यूनिफॉर्म में देख के वार्डोस बोलती है आप काफी अच्छे लग रहे हो लॉर्ड गोकू, इवन आप मिस्टर चांपा से बढ़िया लग रहे हो। ये चापलूसी करना शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, और गोकू अब नोटिस करता है कि तो कपड़े बदल चुके हैं, लाइक ओह मैंने ये कब पहन लिए। कैसे बाद ग्रैंड प्रीस्ट सारे एंजल्स को बोलता है कि भाई ग्रीट करो हमारे नए गॉड रोशन और उसके
है नए सुप्रीम काय को। सारे एंजल्स ऐसे ही करते हैं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं गोकू और लिया, आज तुम दोनों साथ में काम करने वाले यूनिवर्सिटीज के भलाई के लिए। ऐसा ड्यूटी टू मेंटेन द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। खैर रिचुअल खत्म होता है, अपना लौंडा बने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसके बाद सारे एंजल और जीओडी चले जाते हैं वापस अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर, एक्सेप्ट फॉर वीस एंड बीरस। वीस गोकू से पूछता है लॉर्ड गोकू कुछ डिफरेंट फील हो रहा है? गोकू बोलता है हाँ तूने मेंशन करा तो अब मुझे कुछ अलग फील हो तो रहा है, मुझे कोई और की फील हो रही है अपनी बॉडी के अंदर। वीस बोलता है हाँ दैट इज द एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन, तेरी बॉडी में मुझे उसके साइंस ऑलरेडी नोटिस हो रहे हैं। वो पूछता है एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन वो हाके की तरह है? वाडोस बोलते हैं नहीं नहीं, हाका एक टेक्निक है डिस्ट्रक्शन की, पर एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन और हाका काइंड ऑफ सिमिलर ही है। इन सिंपल टर्म्स जैसे कीको स्टोर काम हमें मारता है गोकू, ऐसे एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज करेगा वो हाका मार पाएगा। हाका इज अ टेक्निक। वाडो सबको समझाने बाद गोकू बोलते हैं पर चिंता मत कर, तो धीरे धीरे समझ जाएगा। गोकू बोलता है आई होप सो, बिकॉज़ अभी मुझे घंटा को समझ नहीं आ रहा। और लॉर्ड बीरस मैं ट्रेनिंग अच्छे से करने वाला हूं, चिंता मत करो, एक बार मैं अपनी पावर से फेमिलियर हो जाऊं फिर मैं वापस अपने रीमैच के लिए आऊंगा। बीरस बोलता है देख लो साले को जस्ट अभी कोऑर्डिनेशन बना है और मेरे को फालतू बोल रहा है। खैर हम जा रहे हैं भाई, ये लोग चले आते हैं यूनिवर्स 7 के अंदर। लिया पूछती है तो मैं क्या करूं अब? वाडोस बोलते देखो चंपा और फुआ जो सुप्रीम का था उन्होंने बहुत सारे काम छोड़े हैं जो हमें करने पड़ेंगे, पर अभी के लिए लीवा इट्स बेटर कि तुम अपनी क्रिएशन वाली पावर को समझो। वो है लॉर्ड किबोरू जो रिचुअल खत्म होने का वेट कर रहे थे और वही तुम्हें सबको सिखाने वाले हैं। लिया और लॉर्ड किबोरू चले जाते हैं लिया को सिखाने की उसे क्या ड्यूटीज होने वाली हैं। गोकू वाडोस को बोलता है यार मुझे कपड़े हमेशा पहनने पड़ेंगे क्या? वाडोस बोलते नहीं नहीं बस जब मीटिंग हो तभी पहनने पड़ेंगे। तो वाडोस फटाक से अपने मैजिक को यूज करते हैं और गोकू कपड़े चेंज कर देती है। फिर वो बोलता है चल शुरू करें। वो बोलता है यार अभी से अभी तो रिचुअल खत्म हो रहा है, मैं थोड़ा सोलू में थोड़ा सा। वाडोस बोलते हैं अरे बिल्कुल, तो मैं कब उठाऊं तुम्हें 33 इयर्स बाद? गोकू बोलता है क्या 33 इयर्स? भाई मैं 10 साल नहीं सोता हूँ। वाडोस बोलती है अरे हाँ यार वो चंपा था ना तो मुझे आज लगी थोड़ी सी। एनीवेज तू सो जा, फिर हम उठ के ट्रेनिंग वापस शुरू करेंगे। वापस यूनिवर्स 7 में आते हैं बीरस के प्लैनेट पे, जहाँ बीरस एक जगह बैठे बैठे कुछ सोच रहा होता है। बीरस बोलता है क्या हुआ लॉर्ड बीरस, आप यहाँ बहुत टाइम से बैठे हुए हो? बीरस बोलता है कुछ हुआ नहीं, मैं बस शांति को एंजॉय कर रहा हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम मिसिंग दोस टू इडियट्स। और तू बता तुझे क्या लगता है गोकू अपनी ड्यूटीज को हैंडल कर पाएगा प्रॉपर्ली एज बीइंग अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? बिकॉज़ उसने खुद अटेम्प्ट करा था, उसे तबाही करना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बीरस बोलता है देखो वैसे मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ देखने के लिए वो कैसे हैंडल करने वाला है अपने रोल को, पर एक चीज तो पक्का है कि जिस को हम जानते थे वो तो मर चुका है, मतलब अब वो अंदर बदलाव आएगा, अब हमें नया देखने को मिलेगा। बीरस बोलता है बिल्कुल, और मैं देखना चाहूंगा नया हुआ कैसे। खैर अभी मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे 1 महीने बाद उठा दियो तू। अब हम वापस गोकू पे आते हैं और उसे ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू हो भी चुकी है और उसे ट्रेनिंग का पहला स्टेप होने वाला है टू एक्सेस द एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो पूछता है और मैं कैसे करने वाला हूँ ये? वाडोस बोलते हैं इसके बहुत सारे लेवल होते हैं और हम शुरू करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग एंड व्हाट यू नीड इज टू फील द नेसेसरी इमोशंस फॉर डिस्ट्रक्शन। वो बोलता है इमोशंस मैं इनको एक्सेस करूँ अपनी एनर्जी को यूज करके थ्रू माय फीलिंग्स। इन सिंपल टर्म अगर वो एनर्जी डिस्ट्रक्शन को यूज करना है तो उसे थोड़ा गुस्से में आना पड़ेगा। वो बोलता है वो तो बहुत इजी है यार, सुपर से जाने के लिए मैं वही तो करता हूँ और मेरा कंट्रोल भी है उसके ऊपर। तो वाडोस बोलते हैं हाँ ठीक है पर इट इज नॉट दैट इजी। अगर तेरे को एनर्जी डिस्ट्रक्शन यूज करना है तेरे को प्योर डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा एंड आल्सो यू मस्ट नॉट हैव एनी हेजिटेशन व्हाइल डिस्ट्रॉइंग। तो वो ट्राई करता है, ही रेज अप अ बिट और वैसे जो ब्लू में पहुंच जाता है। तभी वाडोस बोलती है तू बस अपनी रेगुलर की इस्तेमाल कर रहा है। वो बोलता है पर मैं तो जितना गुस्सा होता मैं तो उतना गुस्सा हुआ, उससे ज्यादा मैं क्या करूं? वाडोस बोलती है अगर तू ऐसे टैप नहीं कर पा रहा अपनी एनर्जी डिस्ट्रक्शन के अंदर तो द ओनली मेथड लेफ्ट इज मेडिटेशन। मेडिटेट कर और अपने अंदर सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढ। वो बोलता है मेरे को समझ नहीं आया बट ठीक है मैं ट्राई करता हूं। वाडोस बोलती है डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ योर माइंड और फील करने ट्राई कर वो सारी की का जो तेरी बॉडी के अंदर है। ऐसे नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर जरूर मिल जाएगी, उसे ढूंढ और उसे अपना बना, उसे सामने कमजोर मत हो वरना वो तेरे को कंज्यूम कर लेगी। तो वो यही ट्राई करता है एंड ही इज राइट नाउ इनसाइड ऑफ हिमसेल्फ ट्राइंग टू फाइंड दैट नेगेटिव एनर्जी। और थोड़ा कोशिश करने के बाद वो ढूंढ भी लेता है और ये है वो ब्लैक स्पीयर, प्रोबेबली हिज एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन, द सोर्स ऑफ हिज एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो वो इसके पास आता है, इस पे टैप करता है और तब उसे झटका लगता है, बोलता है ये कुछ ऐसा जो मैंने कभी फील भी नहीं करा है। इसके बाद वो अपनी हर एक बुरी मेमोरी देखता है। जब ग्रैंडपा गोहान मर गए थे उस सामने उसका बेस्ट फ्रेंड क्रिल मर गया था 2 बार एंड आल्सो वन ऑफ हिज होमी डाइड इन फ्रंट ऑफ हिम एज वेल। और अभी जो पावर है वो कंज्यूम करने ट्राई कर रही होती है पर गोकू इसे कमांड करता है और बोलता है तू मेरी सुनेगी मैं तेरी नहीं। अभी प्लैनेट शेक होना शुरू आता है और वाडोस को लग रहा होता है शायद से ऑलरेडी हो चुका है ये। वो अपनी आंख खोलता है और वाडोस को लगता है शायद वो पावर में कंज्यूम हो चुका है बट ऐसा नहीं होता। अपना वो स्माइल करता है, बोलता है कर लिया मैंने। वाडोस भी खुश होते हैं, बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। अब सीन होता है हम किसी और प्लैनेट पे आते हैं जहां हम देखते हैं फ्रीजा को जो इस प्लैनेट के ऊपर काफी टाइम बाद आया और यहाँ पे उसका एक अड्डा है और वो बोल रहा होता है यहाँ पे मैंने और मेरे बाप ने उसको बंदी बनाया था। फ्रीजा जैसे यहाँ पे पहुंचता है उसके सोल्जर देखते हैं फ्रीजा को, दे विल बो डाउन इन फ्रंट ऑफ देयर लॉर्ड। फ्रीजा बोलता है काफी सारे सोल्जर हैं पर अगर वो फ्री हुआ वो सबको मार दे बहुत इजीली। ना ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? कूलर की, फ्रीजा के बड़े
भाई की। हमें ड्रैगन बॉल हाका के लोर के अंदर पता लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 10 साल पहले फ्रीजा के बाप और फ्रीजा ने साथ मिलकर कूलर को धोखा दे दिया था और उसे यहाँ पे सील कर दिया था। तो इस फ्रीजा के बाप को लगा कि उसका बेटा कूलर इनको ओवर पावर ना कर दे, इसलिए दोनों ने साथ मिलकर उसे ही ठिकाना लगा दिया। अबे में वे दिखा जाता है और वो स्पेशल सील्ड में लॉक्ड है। यहाँ पे जो क्रीचर है इसका नाम है किनोको और इसने टेक्नोलॉजी बिल्ड करी है। इस टाइम कूलर एक लिक्विड के अंदर है जिसकी वजह से वो पैरालाइज है और अनकॉन्शियस भी। फ्रीजा किनोको को कांग्रेचुलेट करता है कि तूने बहुत अच्छा काम करा है, बट अब टाइम आ चुका है खोलने का। तो सारा कैप्सूल में जो लिक्विड है इसे ड्रेन कर। किनोको बोलता है लॉर्ड फ्रीजा, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग यू, बट पक्का यू वांट टू अनसील हिम? फ्रीजा बोलता है भाई एक टाइम था जब मुझे स्ट्रॉन्ग था, पर अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं, इससे खोल साड़े को। कोनो ये करता है और जैसे लिक्विड बाहर निकलता है तभी के तभी इंस्टेंटली कूलर होशोबाद में आ जाता है और गुस्से में चिल्लाता है फ्रीजा। फ्रीजा बोलता है अरे बड़े भाई कैसा है तू, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। कूलर इस टाइम बड़ा गुस्से में बोल रहा हराम खोर तू मेरे सामने खड़ा कैसे है और बाप का है हमारा? फ्रीजा बोलता है अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम पहले मर गए थे पापा। कूलर बोलता है अच्छा मर गए, वरना उनको अपने हाथों से मैं मार देता। फ्रीजा बोलता है तेरे को यकीन नहीं होगा पर एक सयान ने उसको मारा है पता है? कूलर बोलता है सयान? वो बंदर से हम काम कर रहे थे उन्होंने मारा मेरे बाप को? देख रहे हो रेसिस्ट का भाई रेसिस्ट। फ्रीजा बोलता है कूलर जब तू जिंदा था तब सयान जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर आज टाइम पे दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, कुछ तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कूलर सी बात यकीन नहीं कर रहा था, बोल रहा था मुझे गधा मत समझ तू, ठीक है? कूलर को वहां पे इतना गुस्सा आता है कि मुझे तोड़ना शुरू कर देता है, इससे वो बंधा हुआ है। और फ्रीजा तो बताता है कि वहां पे आया क्यों है। एक्चुअली फ्रीजा की आर्मी काफी वीक हो चुकी है, उसके बाद कोई पावरफुल सोल्जर नहीं बचे, इसलिए वो यहाँ पे अपने बड़े भाई को अपनी आर्मी में लेने आया है जिससे वो एक नया एम्पायर सेट करेगा और फिर वो हरा पाएगा अर्थ के सयान्स को। कूलर बोलता है तुझे ज्वाइन करो, तुझे माना दो मैं हरामजादे, तुझे तेरे सारे चूजों को मार दूंगा मैं। और बोलते कूलर खुद को फ्री कर लेता है। फ्रीजा के सारे मिनियंस भागते हैं, कूलर अटैक करता है फ्रीजा पे, पर फ्रीजा एक हाथ से कूलर के अटैक को रोक देता है। कूलर लाइक व्हाट हाउ? फ्रीजा बोलता है भाई जब तू बेहोश था तो इतने सालों मैंने ट्रेनिंग करी है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ आज के टाइम पे, उससे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर थोड़ा फ्लैश करता है, वो अपनी गोल्डन फॉर्म दिखाता है कूलर को। कूलर कांट बिलीव कि फ्रीजा ऐसे को ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है। फ्रीजा बोलता है मैंने काफी साल ट्रेनिंग करने के बाद ये सब सीखा है और मैं तेरे को भी सिखा दूंगा अगर तू मेरे को ज्वाइन करेगा तो। और अगर हम साथ में आ गए फिर हम सयान्स गॉड सबको हरा देंगे, फिर हम राज करेंगे यूनिवर्स के ऊपर और तू बनेगा मेरा कमांडर। कूलर बोलता है ठीक है अभी के लिए मैं तेरे को ज्वाइन कर रहा हूँ, तेरी हेल्प कर दूंगा सयान्स को मारने में जो अर्थ के हैं, पर तूने मुझे फ्री कर तो मेरा स्पेशल फोर्स उनको भी फ्री कर दे प्लीज। दोनों भाई हाथ मिलाते हैं और फ्रीजा बोलता है ठीक है तू और तेरे सोल्जर सारे फ्री होते हो इसी के साथ। थोड़ी देर बाद कूलर और उसके जो स्पेशल फोर्स हैं वो फ्रीजा के साथ उसकी स्पेसशिप में एंटर करते हैं और कूलर फ्रीजा की शिप को देख के बोलता है भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा एडवांस चीजें नहीं है। फ्रीजा बोलता है बिल्कुल और सब कुछ की कोनो नहीं करा है। कूलर उसको देखता है और वो थोड़ा घबरा जाता है, वो उस कूलर का जो सेल था वो इसी ने डिजाइन करा था। फ्रीजा के बोलता है मेरी शिप लग्जूरियस तो है, साथ में आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो हम यूनिवर्स अंदर बहुत तेज ट्रैवल भी कर सकते हैं। कूलर यहीं पे क्रीचर को बैठे देता है, बोलता है उसी का डील है। फ्रीजा बोलता है अरे वो मेरा सबऑर्डिनेट है जो यार डार्ट से आया है। कूलर बोलता है देख के ताकतवर लग तो नहीं रहा, तेरी एलिट आर्मी इतनी घटिया है। फ्रीजा बोलता है ना ना वो लड़ने वालों में से नहीं है, वो इधर है बिकॉज ही हैज सम वेरी यूजफुल स्किल जो मैं बाद में काम आएंगे। खैर अब कूलर पूछता है भाई तेरा प्लान क्या है एग्जैक्टली। अब इससे पहले फ्रीजा का प्लान जाने, वो जो यार डार्ट वाला लौंडा है दे आर एक्चुअली स्पेशल, उन लोगों से गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखा था एक्चुअली इफ यू डोंट नो। खैर अब हम इस हरामखोर का प्लान जानते हैं। फ्रीजा बोलता है तेरे को इंक्लूड करके मैं इन वॉरियर को और छोटा से बीस्ट को अपने साथ ज्वाइन करने वाला हूँ। कौन कौन है यहाँ पे है जिनेबा, हीरू, हैच, माजिनबू और कालीमो। एज फार आई रिमेम्बर जिनेबा और माजिनबू को तो हमने देखा हुआ है। जिनेबा एक ड्रैगन बॉल मूवी का एंटागनिस्ट है जिसके अंदर अपना एंजल बोर्न इन हेल पहली बार देखा गया था, मतलब गोजीटा। फ्रीजा बोलता है अगर ये मेरी टीम में आ गए तो मैं सिर्फ और सिर्फ सयान्स को नहीं पर गॉड ऑफ डिशन को भी हरा पाऊंगा हर एक यूनिवर्स के। कूलर बोलता है तू क्या गॉड गॉड बोलने जा रहा है और कौन सा हर एक यूनिवर्स, एक ही तो है। फ्रीजा बोलता है तेरे को भी समझ नहीं आएगा पर हमारे अलावा बहुत सारे पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट देयर आर ट्रू डिक्टेटर्स जो रूल करते हैं यूनिवर्सिस के ऊपर, पर इनके साथ हम उनको भी मार पाएंगे। कूलर थोड़ा सोचता है और बोलता है ठीक है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही पर मैं तेरी लीड को फॉलो करूंगा, पर तू एटलीस्ट मुझे बता ये जो हम जिनको रिक्रूट करने वाले हैं कितने स्ट्रॉन्ग है। तभी कूलर नोटिस करता है मार्जिन बू को और बोलता है ये वही मार्जिन बू है क्या, वो लेजेंडरी मार्जिन बू जो मिलियन साल पहले सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया था। मेरी आर्मी ने ढूंढने ट्राई करा था पर हमें मिला नहीं था और फादर ने बोला था कि इसके साथ कभी पंगा ना ले हम। फिर फ्रीजा मार्जिन बू के बारे में बताता है कि वो एक प्राइमोर्डियल बीस्ट है, ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ इविल जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ साल पहले वापस से रिलीज हुआ था पर सयान्स ने उसे हरा दिया था, पर तब उसके पास उसकी पूरी पावर्स नहीं थी, पर मैं उसको उसकी पूरी पावर रेजरेक्ट करूंगा। कूलर बोलता है भाई तेरे को इतना सब कैसे पता चीजों के बारे में और कहां ढूंढने वाले हैं इनको। फ्रीजा बोलता है मेरी आर्मी को लौंडा मिला जिसका नाम है जूनो, वो एक ओमनिसेंट बीइंग है जिसको बहुत नॉलेज है। मैंने उसे जिसके बारे में पूछा उसने प्रॉपर्ली बताया नहीं मुझे, फिर मैंने उसे बोला
बेटा जान से मार दूंगा। तो उसने मुझे हर एक चीज के बारे में प्रॉपरली समझाया था। फिर तब मुझे समझ आया कि ये लोग बहुत जरूरी है हमारे लिए। और जो वो है जेनेवा, पहले हम उसको रिक्रूट करने वाले हैं। वुलर बोलता है बिल्कुल भाई, आई एम वेरी क्यूरियस टू मीट दिस प्राइमोर्डियल बीस्ट। इसी के साथ फ्रीजर का सफर शुरू होता है अपनी आर्मी को और ताकतवर बनाने का। और यहीं पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है ड्रैगन बॉल हाकाई का। भाई अपने ओजी विलन्स की एंट्री होने वाले सीरीज के अंदर अपना गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। और तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है वेजिटा शांत बैठेगा? ही भी लाइक बन गया यार, अब वो डिस्ट्रक्शन पार मिल गई उसको, मैं क्या करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। वेजिटा अब और ट्रेनिंग करेगा, वो साला अब और ताकतवर बनेगा। उसमें लिटरली गोल है वो सरपास करने का। खैर जो सब होगा हम जानेंगे इसके पार्ट 2 के अंदर। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो ये पार्ट 2 आएगा। एंड ऑल्सो ड्रैगन बॉल हाकाई के जो ऑथर हैं उनके यूट्यूब चैनल और उनके इंस्टाग्राम का लिंक इन डिस्क्रिप्शन। क्रेडिट गोज टू माय गाय फॉर क्रिएटिंग दिस। एनीवेज होमीज, ये मेरे दूसरे चैनल की वीडियोस। गो वॉच एनी ऑफ दिस। मैं तुम लोगों को यहाँ पे मिलता हूँ। सायोनारा।